हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा पोल साइंस का 6 चैप्टर राजनीतिक दल। इस चैप्टर से रिलेटेड हम 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। आप सभी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दिसंबर का मंथ आ चुका है, अभी आपने अपना शेड्यूल सेट कर लिया होगा और रिवीजन वर्क अच्छे से चल रहा होगा। सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही फॉर्मूला होता है कि हमें कंसेप्ट को समझना होता है, रटना नहीं होता। तो आपको असिस्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमने आपकी क्लास के 10th क्लास के सभी चैप्टर्स की वीडियो है वो ऑलरेडी बना दी गई है और उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो वहाँ से आप उन लिंक को क्लिक कीजिए और उन वीडियो को देख करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान का 6th चैप्टर राजनीतिक दल है उसको समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 15 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू है, भारत में किस सत्र पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। यहाँ पे सामान्यतः इसलिए कहा गया कि जरूरी नहीं कि ऐसे लड़े जाएं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा चौथा, पंचायत सत्र पर जो चुनाव होते हैं वो ज़्यादातर सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में, जैसे अभी राजस्थान में चुनाव हुए, तो वहाँ पर राजनीतिक दलों ने ही ये चुनाव लड़े थे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है देश खालिस्तान जो दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया। तो सभी को पता है कि कमल का फूल है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें दिया गया साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको हम एनसीपी भी बोलते हैं, शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी है जो महाराष्ट्र से। यहाँ पे दिया गया कि साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो ये सही नहीं है, इसकी जगह घड़ी होगा, घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम का हिस्सा रहेगा। तो इसमें जैसे आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उनको हमें ठीक से पढ़ना है। पहली चीज़ तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये सही है, दोनों सही नहीं है तो हमारे पहले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद अगर सही है तो क्या ये कारण बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ये भी हमें देखना होगा। जैसे आज का हमारा जो संकल्पना दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया है कि विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। सही है, क्योंकि हमारे पास विकल्प उपलब्ध नहीं होते, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही थाली के चट्टे बट्टे हमें दिखाई देते हैं। अब दूसरा दिया गया कि कारण क्या है, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। तो ये सही है, एक कारण है, सारे कारण नहीं है। एक कारण ये भी है कि हमें विकल्पहीनता है कि हमें सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी क्यों है, हमारे पास चॉइस ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका कारण ये कि ज़्यादातर पार्टीज़ है वो एक ही परिवार की लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो हमारा उत्तर रहेगा ए, आंसर रहेगा ए, संकल्पना स व कारण दोनों सही है तथा क स की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये कारण एक कारण है, ये विकल्पहीनता जो उसकी कमी के, लेकिन बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद हम 4th के बाद 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो ऊपर एक कार्टून दिया गया आज की हमारी वर्कशीट में और कार्टून में दिखाया गया है कि सिंगल पार्टी, केवल एक ही पार्टी की बात की गई है। तो इस कार्टून में एक दलीय व्यवस्था को दर्शाया गया जहाँ विकल्पहीनता की चुनौती होती है। लोगों के पास चुनाव में केवल एक ही दल होता है। जैसे चीन है, वहाँ एक ही राजनीतिक दल है, वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव हारता है, वही चुनाव जीतता है, उसी की सरकार बनती है। तो वहाँ पे क्या है, विकल्पहीनता है, यानी लोकतंत्र है वो केवल दिखावा है। तो उसी के बारे में इस कार्टून में बताया गया। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन दिया गया,
सिक्स्थ क्वेश्चन है शासक दल से आप क्या समझते हैं। शासक दल, रूलिंग पार्टी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, शासक दल क्या होता है। तो चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब आधे से एक अधिक सीट, तथा सरकार का गठन करता है, जो दल बहुमत प्राप्त करता है और सरकार का गठन करता है उसे हम शासक दल कहते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वर्तमान में शासक दल है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी है, वो शासक दल है। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी है, वो शासक दल है। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस है, वो शासक दल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 7th क्वेश्चन है, कौन सी दलीय व्यवस्था को हम लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यानी कौन सी दलीय व्यवस्था है उसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो दलीय व्यवस्था मतलब 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। एक दलीय में एक ही पार्टी होती है देश में, 2 दलीय में 2 ही प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे कि यूएसए और यूके में है, और बहुदलीय में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे कि इंडिया में। तो इसमें से एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं होते, एक ही विकल्प होता है, उसी को ही चुनना है। उसके बाद 7th के बाद 8th क्वेश्चन दिया गया है, दल बदल से आप क्या समझते हैं। दल बदल क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद की लालसा में पार्टी बदल देना दल बदल कहलाता है। यानी किसी भी पार्टी से चुना गया, कोई ए पार्टी से चुना गया और जब चुनाव जीत गए तो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसे कहेंगे हम दल बदलना। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया है। 9th क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। केंद्र में बात करेंगे तो वहां पर किस गठबंधन की सरकार है, तो वहां पर राजग यानी एनडीए की सरकार है। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इंग्लिश में एनडीए कहेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। पूरे देश में 2 प्रमुख अभी गठबंधन है, एक तो एनडीए है और दूसरा यूपीए है। यूपीए जो कांग्रेस का गठबंधन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए है, इसको लीड करें बीजेपी। 10th क्वेश्चन दिया गया है, 10th भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है, किस दल की सरकार है, ये हमें बताना है दिल्ली में। तो वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर है वो ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको ठीक से समझ में आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।